ओम श्री गणेशाय नमः। भक्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे वट सावित्री व्रत जो होता है कब है, उसका महत्व क्या है, साथ में वट सावित्री व्रत की कथा किस प्रकार से, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को किया जाता है। इस दिन सुहागन स्त्रियां बरगद के पेड़ यानी कि वट का पेड़ जो होता है इसकी पूजा करती है और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती है। वट सावित्री व्रत सौभाग्य प्राप्ति के लिए एक बड़ा व्रत माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल यह व्रत 10 जून और गुरुवार को रखा जाएगा। अब जानते हैं वट सावित्री व्रत का महत्व के बारे में। तो हिंदू शास्त्रों के अनुसार वट वृक्ष के मूल में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु तथा अग्रभाग में शिव का वास माना गया है। वट वृक्ष यानी कि बरगद का पेड़ देव वृक्ष माना जाता है। देवी सावित्री भी इस वृक्ष में निवास करती है और मान्यताओं के अनुसार वट वृक्ष के नीचे सावित्री ने अपने पति को पुनः जीवित किया था। तब से ये व्रत वट सावित्री के नाम से प्रचलित है। इस दिन विवाहित स्त्रियां अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए वट वृक्ष की पूजा करती है। वृक्ष की परिक्रमा करते समय इस पर 108 बार कच्चा सूत्र लपेटा जाता है। महिलाएं सावित्री सत्यवान की कथा सुनती है। सावित्री की कथा सुनने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और पति के संकट दूर होते हैं। तो आइए जानते हैं अब वट सावित्री व्रत की कथा के बारे में। पौराणिक कथाओं के अनुसार सावित्री मध्य देश के अश्वपति नाम के राजा की बेटी थी। विवाह योग्य होने पर सावित्री को वर खोजने के लिए कहा गया तो उसने दुम्तसेन के पुत्र सत्यवान का जिक्र किया। यह बात जब नारद जी को पता चला तो वे राजा अश्वपति से बोले कि सत्यवान अल्प आयु है और 1 वर्ष बाद ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। यह जानकर भी सावित्री विवाह के लिए अड़ी रही। सावित्री के सत्यवान से विवाह के पश्चात सावित्री सास ससुर और पति की सेवा में लगी रही। नारद जी ने मृत्यु का जो दिन बताया था उस दिन सावित्री भी सत्यवान के साथ वन में चली गई। वन में सत्यवान जैसे ही पेड़ पर चढ़ने लगा उसके सिर में असह्य दर्द शुरू हो गया। वो सावित्री की गोद में अपना सिर रखकर लेट गया। कुछ देर बाद सावित्री ने देखा तो यमराज उनके दूतों के साथ वहां पहुंचे और वे सत्यवान के अंगु प्रमाण जीव को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। सावित्री को अपने पीछे आते देख यमराज ने कहा कि पति परायण यहाँ तक मनुष्य साथ दे सकता है। तुमने अपने पति का साथ दे दिया, अब तुम लौट जाओ। सावित्री ने कहा, जहां तक मेरे पति जाएंगे वहां तक मुझे आना चाहिए, ये मेरा पत्नी धर्म है। यमराज ने सावित्री की धर्मपरायण वाणी सुनकर वर मांगने को कहा। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर अंधे हैं, उन्हें नेत्र ज्योति दे। यमराज ने तथास्तु कहकर उसे लौट जाने को कहा, किंतु सावित्री उसी प्रकार यमराज के पीछे चलती रही। यमराज ने उससे पुनः वर मांगने को कहा। सावित्री ने वर मांगा, मेरे ससुर का खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल जाए। यमराज ने तथास्तु कहकर उसे फिर से लौट जाने को कहा, परंतु सावित्री नहीं मानी। सावित्री की पति भक्ति ने वह निष्ठा देखकर यमराज पिघल गए। उन्होंने एक और वर मांगने को कहा। तब सावित्री ने वर मांगा, मैं सत्यवान के पुत्रों की मां बनना चाहती हूँ, कृपा कर आप मुझे ये वरदान दे। सावित्री की पति भक्ति से प्रसन्न होकर इस अंतिम वरदान को देते हुए यमराज ने सत्यवान को पास से मुक्त कर दिया और अदृश्य हो गए। सावित्री अब उसी वट वृक्ष के पास आई। वट वृक्ष के नीचे पड़े सत्यवान के मृत शरीर में जीव का संचार हुआ और वह उठकर बैठ गया। सत्यवान के माता पिता की आंखें ठीक हो गई और उन्हें उनका खोया हुआ राज्य वापस मिल गया। अब जानते हैं वट सावित्री व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। वट सावित्री अमावस्या गुरुवार 10 जून 2021 को मनाया जाएगा। अमावस्या तिथि का जो प्रारंभ है 9 जून 2021 को दोपहर को 1:57 से हो जाएगा और उसकी समाप्त तिथि 10 जून 2021 को शाम 4:22 तक रहेगी। व्रत पारायण की बात करें तो 11 जून 2021 शुक्रवार को आप अपना व्रत है वो खोलकर पारण कर सकते हैं। इस प्रकार से पूरा वट सावित्री के व्रत के बारे में हमने आपको बताया है, पूरी जानकारी दी। आशा करते वीडियो पसंद आएगी। कुछ कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए जय श्री गणेश।